तो ये हो रहा है मॉर्निंग का समय और यहाँ पे मैंने बच्चे जा रहे हैं स्कूल और यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। और गाइस ये गोभी आलू हैं, छोटे वाले आलू हैं जो छिलके मैंने छीले नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि आलू को छीलना मत ही। और गाइस ये वाली गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने सबके लिए सुबह बना ली थी एक साथ। और यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और लब सुरभि की मैं दोनों के मैं सब्ज़ी रख दूँगी और लब सुरभि और वही उनके दो दो पराठे मैं रखूँगी। और यहाँ पे गाइस इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये छिलके वाले आलू की सब्ज़ी। और वैसे भी अगर इनको सूखा बनाया जाए ना तो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने लब सुरभि का टिफ़िन तैयार कर दिया है। और बच्चे तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बच्चों को पराठा और सब्ज़ी से क्या होता है कि उनका पेट भर जाता है, बस ये रहता है। तो यहाँ पे उनका टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है। और अब तो और इसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। और आज मेरे को गद्दे के कवर भी निकालने थे, क्योंकि बीच में ना कई बार ऐसा हुआ कि गद्दे पर ही हमने ना खाना वाना खाया, बच्चों बेडशीट निकाल दी, तो वो गद्दे वो मैंने कहा गंदे हो गए होंगे, तो फिर मैंने उनसे निकाल दिया। और यहाँ पे मैं पलंग के नीचे एक चादर बिछाती हूँ गाइस मैं। इसके बाद मैं इस पर गद्दे डालती हूँ। तो इनमें गद्दे हमारे मेरी शादी के तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो ये कह रहे थे कि इनको चेंज कर दूँ, मैंने कहा कर देना, पहले जो अपने ज़रूरी काम है वो करनी है, पहले वो करेंगे, उसके बाद गद्दों को चेंज करेंगे। तो गाइस मैं आपसे अब नहा कर ही मिलूँगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नहाने। 10:30 का टाइम हो गया है। और वैसे मैं जल्दी भी नहा लेती, लेकिन आज ये निकालने थे मुझे, कवर निकालने से गद्दे के कवर निकालने थे। तो मैंने कहा पहले इसको कर लूँ, क्योंकि नहा के पूजा वूजा करके फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाना वाना भी हो जाता है, तो फिर सब कुछ करना एक साथ, क्योंकि उस टाइम अगर पार्लर पे कोई आ जाता है तो फिर वो पार्लर का तो करना ही करना है। तो इस वजह से फिर ये काम रह जाते हैं। मैंने कहा पहले ये कर लो इसे। तो अब मैं जा रही हूँ, बस नहाने जा रही हूँ गाइस। और जो भी मेरा काम तो सब हो गया, तो बस अब मुझे नहाने जाना है। किचन में बर्तनों का भंडार, मतलब साफ़ हो गई सारी किचन, बस बर्तनों को सेट करना है। और मैं थक गई हूँ, तो आपसे मिलूँगी। यहाँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और इसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि जब मैं सुबह बाथरूम में जाती हूँ तो मैं गाउन वगैरह मैक्सी वगैरह डाल लेती हूँ, बस धुले वस्त्र होने चाहिए। तो इसके बाद मैंने साड़ी पहन ली है और आज मैं जाऊँगी मार्केट, जाने की सोच रही हूँ। तो मार्केट जाना है मुझे। तो आज यहाँ पे मैंने सिर को वॉश किया है और मंडे है आज। तो इसके बाद मैं पूजा करूँगी। और आज गाइज़ मैं आपको ठाकुर जी की एक बात भी बताऊँगी, जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगी कि ठाकुर जी ने मेरा कैसे दिमाग घुमा दिया था। तो यहाँ मैं आपको बात बताऊँगी। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक हो, आगे भी होगा। तो शंभुनाथ होते हैं, वो तो सबके रखवाले हैं। इसलिए अपनी सारी रोज़ की जितनी भी चिंताएं होती हैं सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दो, क्योंकि करना तो उनको ही है। तो व्यर्थ की चिंताएं करके अपने आप को दुखी मत करो, सब कुछ बढ़िया होगा, बढ़िया ही सोचो, बढ़िया ही होगा। और गाइज आज मैंने पूरे कमरे की सफाई कर दी है। मतलब ये वाला जो ये शोकेज है ना, ये वाला ये शोकेस तो नाम के लिए है, इसमें जितना भी अटरम सटरम होता है सब इसी में भर जाता है। तो ये पूरा मैंने क्लीन कर दिया था। और पलंग की पूरी कर दी। और गाइस देखिए, तो ये सब देखिए गाइस, रूम पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। और आपको लगता होगा कि रूम में चारों तरफ कपड़े वगैरह लटके रहते हैं, तो गाइस वो मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि जब कपड़े सूखते नहीं थे ना तो चारों तरफ दिखते थे। लेकिन वैसे मेरे को खुद रूम में एकदम साफ़ क्लीन अच्छा लगता है। और मेरा टाइम जो जाता है ना वो इन चीज़ों में ज़्यादा जाता है, क्योंकि
ये इन्हीं कारण, क्योंकि मुझे किचन की भी साफ सफाई करनी है पूरी, मुझे कमरे की भी करनी है, मुझे पार्लर की भी क्लीनिंग पूरी करनी है। तो पार्लर की क्लीनिंग करती हूँ मैं, जैसे पार्लर की क्लीनिंग करके फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, तो सभी की क्लीनिंग करनी होती है। और आज मैं मार्केट जाने की सोच रही हूँ गाइस, और टाइम पूरा हो जाता है, लेट हो जाती हूँ करते करते। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे चार्जरों का भंडार हो रहा है और पूरा रूम साफ़ हो जाता तो गाइस पूरा रूम बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं है, छोटा तो है लेकिन साफ़ हो जाता पूरा अच्छा लगता है। और अभी मुझे पूजा करनी है गाइस, मैं पूजा करूँ, पूरा रूम साफ़ है। और इस वाली अलमारी पे देखिए जहाँ जगह मिलती है साबुन वगैरह सब इस पे रख दिए हैं। और तो देखिए गाइस पूरा रूम सब साफ़ है गाइस। गाइस ये वाले दरवाजे हम चेंज करने की सोच रहे हैं, अब देखते हैं कब चेंज होंगे। तो देखिए, और यहाँ पे मेरी मशीन रखी रहती है, यहाँ पे मेरी मशीन रखी रहती है, मेरी नहीं, ये मशीन मम्मी की है, तो यहाँ पे मशीन रखी रहती है। तो देखिए गाइस पूरा रूम साफ़ है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं मंदिर की सफाई करूँगी और फिर मैं भगवान जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं पर भगवान के मंदिर की तस्वीरों को साफ़ कर रही हूँ, और इसके बाद मैं पीतल के भगवान जी को किचन में ले जाकर फिर उनको नहलाऊँगी, और इससे नीचे जो अलमारी है इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से। तो गाइस अगर हम यहाँ पे देखिए, मैं ठाकुर जी को वस्त्र, और गाइस क्या हुआ कि ठाकुर जी को मैंने वस्त्र पहना रही हूँ मैं यहाँ पर। और देखिए मैं यहाँ पे वस्त्र पहना दूँगा, नहलाया नहीं है मैंने यहाँ ठाकुर जी को, और वस्त्र पहना दिए मैंने गाइस यहाँ। और इस तरह से मेरा दिमाग हो गया, और फिर मेरे को ध्यान आया। तो गाइस आज ठाकुर जी ने ऐसी शैतानी करी कि नहाए नहीं, और क्या कहते हैं, कपड़े धुले हुए पहन लिए और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गई। यानी कि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि मैंने उनको नहलाया नहीं और कपड़े धुले हुए पहना दिए, और वो चुपचाप बैठ गए। फिर मैंने देखा कि टावल तो आज मुझे चेंज करनी है ठाकुर जी की, दूसरी वाली टावल लेके गई धुली हुई टावल, तो वो चुपचाप बैठ गई। फिर मैंने उनके वस्त्र उतारे, फिर मैंने उनको नहला के आई। तो देखिए कैसे, और फिर है ना पीछे गणपति के पीछे जाके छुप गए थे। ये देखिए गाइस, ये भी शैतानी करते हैं, ये ना ऐसा फिरा देते हैं इंसान को, बहुत शैतानी करते हैं ये ठाकुर जी भी। तो यहाँ पे मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं सुरभि से कह रही हूँ सुरभि चल मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने अपनी पायल निकाल ली है और मैं पायल लेके जाऊँगी। तो गाइस अभी सुरभि तो आ गई है, सुरभि नहा ली है, और लव अभी ट्यूशन पढ़ रहा है स्कूल में, तो वो आने वाला होगा। और बाल मेरे काफ़ी रफ हो गए गाइस, वीडियो में ब्लॉग्स में देख रही हूँ ना, तो पता चल रहा है। कटिंग करनी है मुझे बालों की, मैं खुद से ही करूँगी गाइस। तो गाइस पायल गई है मेरी टूट, और जब सैटरडे को मैं मंदिर गई थी ना, तब इन्होंने मेरे पैरों में पायल नहीं दिखा, मैंने जा रही थी तब, तो इनको इतना बुरा लगा और मेरे को डांटने लग गए कि तेरी पायल कहाँ है। और इनको बहुत बुरा लगता है पैरों में पायल नहीं हो, तो लव और लव के पापा दोनों ही मुझे डांटते हैं। तो लव को तो पहले से ही पता थी, तो मैंने उससे बोल दिया था कि मैं सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में सॉक्स पहनते थे तो पता नहीं चलता था। पायल तो मेरे पास दूसरी भी रखी हुई हैं, पर मेरे को चेंज करके लेके आनी थी, क्योंकि मेरी 2 जोड़ी पायल रखी हुई हैं, तो मैंने कहा उन्हें चेंज करके दूसरी लेके आऊँगी। तो एक जोड़ी तो मेरी ये है, और एक जोड़ी और है मेरे पास, ये मैंने रख ली थी कि मैंने कि जाऊँगी तब लेके आऊँगी। पर मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि मैं अपनी पायल तब लेने जाऊँगी जब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर मैं मार्केट जा सकी तो। पहले मैंने कि मेरे को दिमाग में कुछ चल रहा है,
वो पूरा हो जाएगा तभी मैं अपनी पायल लेके आऊँगी। तो देखते हैं, जाने का तो है। तो अभी इतने सारे कपड़े हैं वो छत पे डाल के आने हैं, तो सुरभि और मैं दोनों ही जाएंगे। तो चलते हैं। और कानों में मैंने कुछ पहना नहीं है क्योंकि उस दिन माँ शादी में गई थी ना, तो उतार गई थी मैं, और फिर मैं आर्टिफिशियल पहन के गई थी। थक गई, अब भूख लग रही गाइस। और अब 1:30 बज रहा है, ऐसे लेट हो जाता है, 1:30 बज रहा है। और भैया और आ जाए। तो मैं पहले कपड़े डाल के आऊँगा। इस कपड़े बहुत भरे रखे हुए हैं, सारे कपड़े। तो इसके बाद मैं आ गई गाइस छत पे कपड़े डालने के लिए। तो आज मैं तीसरी मंजिल वाली छत पे नहीं डाले हैं मैंने, दूसरी मंजिल वाली पे ही डाले हैं। तो हमारी नीचे भी जगह है, लेकिन जब धूप नहीं आती है तो ऊपर डाल जाते हैं। तो अभी तो यहाँ गर्मियों का सा मौसम हो गया, तो नीचे भी धूप काफ़ी अच्छी खासी आ जाती है। और कपड़े और हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है। कपड़े शाम तक बिल्कुल कपड़े सूख गए थे। और यहाँ पे मैं इनकी जैकेट डाल रही हूँ जिसमें मैं बटन वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है कहीं उड़ ना जाए कपड़े। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं तो मंदिर। आज हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं बज्जी। आज बज्जी घूमने जा रहे हैं ठाकुर जी, अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो उनका भी आज अपने आप ही मन था, और आज बहुत शैतानी कर रहे थे ना, तो आज ये छत पर भी गए थे गाइस। तो चलिए गाइस, और मैं जा रहे हैं, मैं नहीं मतलब हम लोग, मैं और सुबह जा रहे हैं मार्केट। माँ नहीं, मैं ये बस। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो मिलते हैं फिर आपसे, मार्केट में ही मिलेंगे। तो ठाकुर जी को हम कहाँ ले जाते हैं, तो चलिए गाइस आप भी हमारे साथ चलिए। तो गाइस अभी हम लेके जा रहे हैं ठाकुर जी को, ये क्या कहते हैं यानी, और हम मैंने उनको पकड़ रखा है, देखो उनको धूप नहीं लग रही। छोटू शिमली ठाकुर जी। तो गाइस माँ लेके जा रही है ठाकुर जी को। और गाइस माँ की जो साड़ी है ना, उसमें ग्लासेस हैं, तो उस वजह से बहुत चमक रही है वो माँ। तो देखो गाइस ठाकुर जी कहाँ हैं? आज बज्जी आए हैं ठाकुर जी, घूमी करने आए हैं आज पूरी रास्ता दिखाएंगे हम ठाकुर जी को, सारी रास्ता दिखाएंगे पूरा ही है। आज उनको कुछ चाहिए, इस वजह से वो आए हैं। अपने पसंद का कुछ चाहिए उन्हें, दिला देंगे उनको। तो देखो गाइस ये लोकल मार्केट है। छोटू बाबू छोटू, मेरा बाबू छोटू। तो गाइस लब सोने लग रहा है, और हमने गाइस बहुत बाहर बहुत चिल्लाया था, तब भी नहीं उठे ये। तो गाइस हम लोग मार्केट से आ गए हैं, और डडू आ गए थे, तो बस आते जा रहे हैं, और काफ़ी थक गए गाइस। और फिर भी खा रही टिक्की लेके आई थी, वो टिक्की लेके आई थी, मैंने कही नहीं। तो गाइस टिक्की लेके आई थी सुरभि, और सुरभि टिक्की, और इसके डैडू भी आ गए। लाला ए लाला उठ जा, वो भी आ गए। कितना टाइम हो रहा है? 4:30 का टाइम हो गया। डैडू जी बहुत कम दे ना, मैं ना अंदर भैया तो गाइस मार्केट से आने के बाद मैं चली गई थी पार्लर में, और पार्लर से थ्रेडिंग बनानी थी 2 लोगों की, तो थ्रेडिंग बनाकर फिर मैं आई हूँ।
और बच्चे चले गए हैं वीको, और मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ अब तो मैं, क्योंकि बैटी पाई थी और फिर मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ। तो आप भी पी लीजिएगा इस तसल्ली वाली चाय, तो तसल्ली वाली चाय पी लीजिएगा इस आप। और बिस्किट है, बिस्किट लूँगी, तो मैं खाऊंगी बिस्किट। और थक गई गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तसल्ली वाली चाय। कपड़े उतार के लाएंगे गाइस ऊपर से, अभी सारे कपड़े, लबसूर भी चले गए थे, नहीं तो मैं उनसे उतरवा लेती, लेकिन आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बच्चे भी नहीं निकाल पाते। तो गाइस ठाकुर जी को लेके गए थे, तो भैया ने बोल दिया कि जो जिससे ठाकुर जी के वो बनाएंगे ना कंगन, तो वो अभी वो बनाएंगे ना, साइज ले लिया ठाकुर जी का, तो वो नहीं बना देंगे, तो फ़ोन कर देंगे, तो फिर आ जाएंगे। क्योंकि जो जिसके कंगन बना देना वो चांदी का तार था ना, वो कह रहे थे छोटा पतला है, मतलब मोटे तार के बनाएंगे। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살